नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं हमारे बेहतर कल की। सवाल यह है कि आखिर हमें हमारा बेहतर कल कैसे बनाना है, जिसके लिए कुछ खास बिंदु हैं, कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक ऐसे शख्सियत से आज हम आपको मिलवाएंगे जो कि तमाम ऐसी जानकारियां, तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल जो कि आपके दिलो दिमाग में हैं, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है जिम्मेदारी। लेकिन सबसे पहले परिचय आपका करा देता हूं हमारे मेहमान से। हमारे साथ डॉक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजेश शर्मा जी जुड़े। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जय हो सुनील भैया, जय हो दर्शकों। IND24 के दर्शकों को नवरात्रि, दिवाली, दशहरा सबकी शुभकामनाएं। सर, त्योहारों का सीजन चल रहा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्योहारों की। लेकिन त्योहारों के इतर यदि हम बात करें एक आम व्यक्ति की, भले ही वो एक कर्मचारी हो, भले ही वो एक बेटा हो, भले ही वो एक बेटी हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर ये रहती है सर कि आखिर हमें हमारा दायित्व कैसे निभाना है। जिम्मेदारी मैं समझना चाहूँगा सर, एक आम व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा या कितना महत्वपूर्ण भाग निभाती है? अत्यंत रोचक और जीवन के साथ, सफलता के साथ जुड़ा हुआ जो विषय है आपका सुनील भैया आज, जिम्मेदारी, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये विषय आज का। जी। अगर सभी दर्शक अभी एक सेकंड के लिए आप जिसको भी अपना आइडियल मानते हैं, जिसको भी अपना ईस्ट मानते हैं, जिसको भी एक सफल व्यक्ति मानते हैं, अगर आपका कोई आदर्श है, एक सेकंड के लिए अपने विचारों में उस आदर्श के व्यक्तित्व को अगर हम कल्पना में देखें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, तब आपको ये पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति सफलता के शिखर पे क्यों पहुंचा। और उसके वहाँ पे पहुंचने के लिए उस व्यक्ति की अगर आत्मकथा पढ़ें, चाहे किसी भी बड़े व्यक्ति की अगर आत्मकथा पढ़ते हैं, तो आपको ये बड़ा स्पष्ट नज़र आता है कि बचपन से लेके वो मंजिल तक पहुँचने के पहले की जो यात्रा थी, जो सफ़र था, उसमें उन्होंने अपने जीवन को जिया कैसे और अपने रोल को निभाया कैसे। हम इस जीवन में कई तरह के पात्रों का किरदार निभाते हैं। जैसे हम एक नाटक को देखते हो या अगर हम किसी फिल्म को देखते हैं, तो ऐसे ही अपने जीवन में जो है हम सुनील बहुत से किरदारों का जो है एक अभिनय करते हैं, है ना। एक ही समय में हम बेटे भी होते हैं, हम भाई होते हैं, हम पति होते हैं, हम फूफा होते हैं, हम मामा होते हैं, हम मौसा होते हैं, हम डॉक्टर होते हैं, हम व्यापारी होते हैं, हम कस्टमर होते हैं, हम चौकीदार होते हैं, हम ड्राइवर होते हैं। ठीक है, एक ही समय पे हम कितनी सारी चीज़ें निभाते हैं। जीवन की आपाधापी ही इसी का नाम है, जीवन ही इसी का नाम है कि हम जब अपने जीवनोपार्जन के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम सोचते क्या हैं, हमारी जो सोच में समझ कितनी है, क्लैरिटी कितनी है जी। और मैं अपने प्रति कितना ईमानदार हूं। तो जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम ही यह है कि मुझे जिस पात्र का, मुझे जो जवाबदारी, मुझे जो अभी काम करना है, मेरे को क्या उसकी मुझे क्लैरिटी है। बिल्कुल। मैं बात करता हूं, मैं छात्र की बात करता हूं, मैं, है ना, कि आज की डेट में जो है हम दूसरी तीसरी साल, 2-3 साल 4 साल के बच्चों को हम किंडरगार्टन में भेज देते हैं, बट सामान्यतः 6 साल का बच्चा जो है कक्षा पहली में जाता है। उस उम्र पे ही अगर परिवार के संस्कार ऐसे हैं, पालन पोषण ऐसे हैं, और अगर हम उस बच्चे के पालन पोषण में, उसके विचारों में ये डालना उस वक्त से शुरू कर दें कि अब वो घर से बाहर निकल रहा है, अपनी माँ की गोद से, अपने पिता के उस संरक्षण से, अपने उस परिवार के कंफर्ट से निकल के वो पाठशाला में जा रहा है। जी। पाठशाला, जहाँ पे जीवन का पाठ सीख रहा है वो, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो जाता है बच्चा, तो उसका कर्तव्य क्या है, माँ बाप उसको भेज क्यों रहे हैं, उसकी जवाबदारी क्या है उसकी। वहाँ से ये जीवन का ये पहला जो लेसन है ये मिलना शुरू होता है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने परिवार में, हम अपने ही परिवार की अगर बात करते हैं, तो 6 साल के बच्चे के साथ उस माँ बाप की
या बड़े भाई के कितने संवाद होते हैं इस चीज को लेके? जीरो। आज के डेट में जब माँ बाप दोनों कमाते हैं तो उनके लिए तो एक प्रकार से बच्चे का स्कूल जाना, उनको उतना समय मिल जाता है कि वो अपने जीवन, अपनी जो मतलब उनके दुनिया भर के जो पेंडिंग काम है वो कर रहे। यार बच्चा चलो चला गया, अब उसकी जिद से अपन बचे, जल्दी स्कूल चला जाए करके, ट्यूशन चला जाए करके। कैसा जीवन हो गया सुनील, देखा जाए तो। सही बात। ठीक है, तो हम संपूर्ण रूप से जी नहीं रहे, हम टुकड़ों टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं, केवल केवल स्वार्थ को निभाने के लिए। छोटे छोटे से ऐसे टारगेट्स हैं। हमारा जो एक बड़ा टारगेट है, जीवन को हमने कभी डिजाइन किया ही नहीं, हम अपने जीवन को जीते ही नहीं है सुनील। जब हम जीवन को जीते ही नहीं है तो क्या जवाबदारी निभाओगे आप? आप मजबूरी है, आप चलती ट्रेन में चढ़ गए, चलती बस में चढ़ गए, आपका सफर केवल इतना स्वार्थ होता है कि कहीं सीट मिल जाए बैठने की और अपनी जिंदगी की गाड़ी चलती जाए। तो जवाबदारी तो निभाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम ऐसे बस भेड़ चाल जैसे चलते जाते हैं, इधर से धक्का दिया तो वहां चले गए, वहां से मजबूरी मिली तो यहां चले गए। मनुष्य होने का जो एक वरदान मिला है, हम उससे आंख बंद करके पशु तुल्य जीवन जीते हैं। कायदे से जो है मनुष्य का मतलब ये होता है कि ईश्वर का वो गिफ्ट है, ईश्वर की वो कृति है जो सारी योनियों में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क रखती है। बिल्कुल। हमारा ब्रेन 1.5 किलो का रहता है। किसी भी हाथी से लेके व्हेल से लेके उनके भी दिमाग इतना ज्यादा क्षमतावान नहीं है, आकार बहुत बड़ा है, लेकिन मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें जो फ्रंटल लोब है, ये एक ऐसा वरदान है हमारे लिए। और हम कायदे से तो अपनी क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। और वैसे भी अगर आप देखोगे, बड़ा स्पष्ट जीवन दिखता है कि जिसकी जितनी बड़ी जवाबदारी उसका उतना बड़ा ओहदा। बिल्कुल। ठीक है, स्कूल में कितने टीचर्स होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक होता है। क्यों? टीचर की जवाबदारियों में और प्रिंसिपल की जवाबदारियों में अंतर देखो। एक बैंक में कितने लोग काम करते हैं, बट उस बैंक का ब्रांच मैनेजर एक होता है। क्यों? ठीक है, एक परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, लेकिन उस परिवार का मुखिया एक होता है। ठीक है, एक गांव में कितने लोग रहते हैं, लेकिन सरपंच एक होता है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो क्लास में कितने छात्र होते हैं, मॉनिटर एक होता है। तो जो व्यक्ति ज्यादा जवाबदारी निभाएगा, ऑटोमेटिकली उसके जीवन के व्यक्तित्व का विकास, उसकी संरचना, उसकी सोच, उसकी निर्णय लेने की निर्णायक क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जी, हम जब किसी को HR को बोलते हैं कि किसी को एक नई अपॉइंटमेंट देनी है, तो अब क्या करते हैं उसको, आप उसकी इंटरव्यू जब लेते हो, आप जो है जब उसको सेलेक्ट कर लेते हो तो उसका एक जॉब प्रोफाइल डिसाइड होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड होती हैं, और KRA की रिस्पॉन्सिबल एरियाज, ये इतने साइंटिफिकली डिजाइन होते हैं। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जब आप किसी को एक बड़े ओहदे पे जब आप लेते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, जो छात्र अभी देख रहे होंगे, जो छात्र जो है अपने आप को जब अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में निकालेंगे, जब आपका मूल्यांकन कोई और करेगा जी, तो उस वक्त जो है आपकी केवल यही क्षमता की जवाबदारी लेने का मुद्दा है आप में, वो औकात है आप में। जिस जवाबदारी के लिए आपको चुना जाता है उसको ईमानदारी से निभा पा रहे हो आप, ये यहां डिसाइड नहीं हो रहा है। ये तो तब डिसाइड हो गया था जब आप पहली बार घर से बाहर कक्षा में गए थे। आप पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल में क्या आपने अपनी जवाबदारी ठीक से निभाई? आप छात्र थे, आपने अपने छात्र होने की, आप अपने बेटा होने की क्या जवाबदारी ठीक से निभाई, या मस्ती कर रहे थे उस वक्त? तो सर मैं माफी के साथ रुकना चाहूंगा। सवाल ये उठ रहा है सर, तो क्या ये मान लिया जाए जो तैयारियां हैं भविष्य की, वो हमारी शुरुआती दौर से ही शुरू हो जाती हैं? हमारा जो पहला कदम स्कूल में रहता है तब से लेकर आखिर हमारा करियर कहाँ तक गया है, और उसके बाद जो हमें एक नौकरी की जो चिंता रहती है, उस वक्त जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, उस वक्त ही पता चलता है कि यदि वो जिम्मेदारियां ठीक से निभा ली होती तो आज हमारी तस्वीर या जो हमारा प्रोफाइल है वो कुछ और रहता। क्या ये भी कहा जा सकता है? बिल्कुल सुनील, आप एक फलदार वृक्ष जो सामने दिख रहा है, जिसमें छाया भी है, जिसमें फूल भी हैं, जिसमें फल भी हैं, ये अचानक बटन ऑन हुआ और एक वृक्ष जो है वो दृश्यमान हो गया। ऐसा था क्या? आप पीछे चले जाओ, 50 साल 10 साल पीछे चले जाओ, जब वृक्ष छोटा रहा होगा। उसके भी पहले चले जाओ, जब उसके रचिता ने वो गुठली आम की या वो बीज जो है जमीन में बोया होगा। आप कल्पना करके देखो कि जो परिणति है वो है एक फलदार वृक्ष। जो एक सफल व्यक्ति है
इसको अगर हम समानता में देखें, एक सफल व्यक्ति है जिसको समाज में, परिवार में, आर्थिक रूप से और उसके उसके व्यक्तिगत रूप से वो हर जगह जो है 10 में 10 नंबर ले रहा है, तो ऐसे तो नहीं ले रहा है। बिल्कुल। उसके अगर पहले के जीवन को देखें, जब वो युवा था तो वो कैसा रहता होगा, उससे दोस्तों से पूछ के देखो आप कि आज की डेट में बात करते हैं तो आदरणीय शिवराज की बात करो, आप आदरणीय मोदी जी की बात करें, आदि अमित शाह जी की बात करें, जो भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बाहर के विदेशों के ले लो, आप किसी भी बड़े व्यक्ति को ले लो, आप उनकी अगर आत्मकथा पढ़ते हो तो उस वक्त देखो आप कि वो जब अपने दोस्तों के साथ रहते थे तब उनका उठना बैठना, उनके विचार, उनकी बातें कैसी हुआ करती थी। फिर वो जब बचपने में जब बड़े हो रहे थे, जब तब वो अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते थे, है ना। चाणक्य, आपने सीरियल देखा होगा, चाणक्य चंद्रगुप्त को चुनता क्यों है? चंद्रगुप्त क्या है? वो एक ऐसे परिवार से आता है जो मतलब छोटे से परिवार से आता है, और उसके मातुल, उसके मामा क्या रहता है, ठीक है, उसका मामा उसको बोलता है जा बकरियां चरा जाके, ठीक है, लेकिन उसका प्रारब्ध उसको क्या बोलता है। चाणक्य जी देखते हैं कि वो 4 बच्चों के साथ बैठा हुआ है और खुद जो है वो कुछ निर्णय कर रहा है वहां बैठ के, वो छोटे से बच्चे में दिखते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं कि पूत के जो क्या पालने में दिखते हैं, पाँव जो है पालने में दिखते हैं, तो ये चीजें कुछ होती हैं, हालांकि कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है सुनील, लेकिन हमें जो दिया हुआ है, हमारे जो चेतना है मनुष्य में, मानव जीवन में जो ईश्वर की जो जागृति है, जो चेतना है, चेतना के 4 रूप बोले जाते हैं जी, ठीक है। पहला मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, शॉर्ट में इसको MBCA बोल सकते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इस चेतना के ही डिफरेंट फैकल्टीज है जिसमें मन, बुद्धि और विवेक आता है। तो ये मनुष्य ही ऐसा है जिसमें विवेक भी है, बाकी सब योनियों में विवेक नहीं है। नहीं, बुद्धि तो उनमें भी है, स्मृति उनमें भी है, इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस अपने आप को जीवित रखने का उनमें भी है, लेकिन मनुष्य होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है कायदे से मनुष्य होने का कर्तव्य निभाएं, अपनी जवाबदारी को निभाना। मतलब ये होता है कि सिंपल सफलता के उन सोपानों को बढ़ते जाना, इसके लिए जो है ईमानदारी से, और ये अपनी जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता है सुनील। आप देखो ना, हमने भी स्कूल में जितना मजा है जब जो है होमवर्क दिया हुआ है, लेकिन बाहर जो है दोस्तों की आवाज आ रही है, क्रिकेट की आवाज आ रही है, अबे बॉल डाल, अबे पतंग उड़ा, ये जो भी चीजें चल रही हैं, मन जो है विचलित हो जाता है। हम सब वहां से निकले हुए हैं। मुझे पता है कि पिताजी डांटते थे पहले होमवर्क करो, उसके बाद बाहर जाना खेलने के लिए। दिमाग तो पूरा खेल में रहता था, शरीर यहां बैठा हुआ है ना, लेकिन आपका मन तो बाहर ही है, आपके विचार तो बाहर ही। क्या करोगे? चीट किसको कर रहे हो आप? पिताजी को या अपने प्रोफेसर को? अरे आप खुद को धोखा दे रहे हो भाई। तो ये जवाबदारी जो आपको दी थी, आपने सबसे पहले तो बेईमानी खुद से करी, शुरुआत तो वहीं से हो गई। आपके व्यक्तित्व में वो रिफ्लेक्स में आ ही गया कि बेईमानी बने रहो आप। लेकिन सर, ये सारी चीजें तो लगभग हर, यदि 100 में से मैं 10वें व्यक्ति की बात कर लूं तो ये चीजें आती ही हैं। कैसे इनसे पार हो सकते हैं? भैया, इसलिए तो कहते हैं कि 100 लोगों में ऑर्डिनरी 99 है, एक व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसमें वो एक्स्ट्रा क्या है? तो यही है वो एक्स्ट्रा, जवाबदारी निभाना। और ये हमें बहुत देर बाद समझ में आता है, जब जो है जब पूरा पानी निकल गया होता है ना, जब चिड़िया जो है वो चुग गई होती है, अब पछतावे क्या होता है। फिर हम तो बैठ के बस इस तरह की बात कर सकते हैं कि कोई तो दर्शक जो है हमारे इस बात को गांठ बांध ले, और आगे जाके जो है जब सफल हो तो गर्व से कह सके कि यार एक बार मैंने IND24 का वो सीरियल देखा था, उसमें जवाबदारी निभाने की बात की गई थी, और ये आज मैं जहां भी हूं उसमें थोड़ा सा अंश जो है वो सुनील का और डॉक्टर शर्मा का। बिल्कुल सर, ये तो आप ही की मेहरबानी रहेगी सर, इतने अच्छे तरीके से आपने इसका विवरण किया है। लेकिन सर, साथ ही साथ यदि हम ऐसे व्यक्तियों की बात कर लें या दूसरे पहलू की बात कर लें, तो ये भी देखा जाता है कि संभलने के बाद भी, समझने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, या ये कहा जा सकता है कि कर्तव्य परायणता है उनकी, कि उनको जिम्मेदारी नहीं निभाना है। ये भाव यदि इंसान के दिल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, तो फिर इससे कैसे निकला जा सकता है? मूड व्यक्ति होगा वो सुनील। अगर जो है, अगर हम जीवन को अगर हम जो है एक प्लानिंग के साथ में, एक हर चीज का जो है एक रीति है, एक विधि है सुनील, ऐसे जीवन जीने की भी एक विधि है, ठीक है। अगर आपको एक घर बनाना है तो आप सोचो, आप जब घर बनाते हो, जब किसी आर्किटेक्ट के साथ बात करते हो, तो आप अपनी जरूरतें उसको बता देते हो। आर्किटेक्ट जो है आपकी जरूरतों को पेपर पे उतारता है एक डिजाइन के माध्यम से,
उसके बाद वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर जो है आपके सपनों का घर बनाता है, जिसमें आप जब रहने जाते हो तो अति आनंद के साथ आप रहते हो, बिल्कुल, क्योंकि वो सोच आपकी थी। लेकिन उसके लिए जो है एक प्रॉपर एक विधि लगती है, एक प्रोसीजर है उसका। डिज़ाइन बना, डिज़ाइन कई बार डिस्कस हुआ, ठीक है, कि कमरा ऐसा चाहिए, बच्चे का कमरा ऐसा चाहिए, उसमें इस तरह के टाइल लगेंगे, किचन ऐसा चाहिए, किचन में यहाँ चिमनी चाहिए, यहाँ फ्रिज रखेंगे, ये सारी की सारी प्लानिंग। ऐसे ही अपने जीवन में जहाँ आपको पूरा जीवन के उस आवरण में आपको रहना है, क्यों डिज़ाइन नहीं करते हो आप? आपने बोला कि हम इतने इजी गोइंग वे में ले लेते हैं अपने जीवन को, क्यों? क्योंकि चल रहा है ना, चलता है। ये जो लक्ष्य है, ये जो शब्द है, अरे यार ठीक है यार, टेंशन मत पाल भाई यार, चल रहा है ना यार, चल रहा है ना, ये एटीट्यूड चलता है, एटीट्यूड। उसके बाद जिंदगी आपको चलती है, जिंदगी आपको चलाती है। फिर तो जिंदगी में जो है उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, जिंदगी के जो कंफर्ट्स हैं उससे बाहर निकलिए। जिंदगी के कंफर्ट से बाहर निकलोगे आप जो है, ठीक है, जब आप चुनौतियां लेने का साहस करोगे। जब आप देखो एक ढलान वाला रास्ता है, उसमें कितनी आसानी से साइकिल चलता है, बिल्कुल, आपको पैडल भी नहीं मारने पड़ते, ठीक है, लेकिन हर डिस्टेंस जो है आपको नीचे की तरफ ले जा रहा है। जब जिंदगी बहुत आसान हो ना, जब आपको मेहनत ना करनी पड़े, इसका मतलब कि भी आप पतन की तरफ जा रहे हो, आप नीचे की तरफ जा रहे हो। आप यदि जिंदगी बहुत आसान है और यदि एक प्लेन जगह पे चल रहे हो कि आप हाँ कंफर्टेबली चल रहे हो, तो आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो। आप यहां जो आज थे, आज से 10 किलोमीटर बाद भी वही दृश्य में रहोगे आप ऊंचाइयां कब प्राप्त करते हो? आप जब आपको सांस फूलती है, पसीना आता है, पैडल मारने में तकलीफ होती है, तब हर पैडल जो है आपको एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। आपको जो आपकी भीड़ का हिस्सा थे वो आपको बौने लगने लगते हैं। जो आप जिनके साथ खड़े थे उनके सिर दिखते हैं जब आप ऊपर पहुंच जाते हो। बिल्कुल। तो चुनौती क्या है? अपनी जवाबदारी को ईमानदारी से 100% ईमानदारी, मेहनत, कमिटमेंट, संकल्प, दिमाग को पूरा केंद्रित करके, ये सारी की सारी चीजें जो है, जब आप एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बिलोंगिंगनेस, ओन करना बोलते हैं उसको, कि अगर मैं किसी कार्यालय में काम कर रहा हूं, अगर आप IND24 में काम कर रहे हैं, अगर आप उस IND24 को खुद की संपत्ति मान के चलते हो, आप खुद की, यदि आपके मन में भाव है कि भैया सुबह 8 बजे आए और शाम को 6 बजे मेरी तो ड्यूटी खत्म और उसके बाद कट ऑफ हो गए, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप बढ़ ही नहीं सकते आगे। जब तक आपके मन में वो आग नहीं लगी हुई है, आग नहीं लगेगी यार ये तो मेरा स्टूडियो है, मैं इसे हर पल हर क्षण जो है मैं इसका उत्थान कैसे करूं, मैं जितने भी चैनल्स हैं उन चैनल्स में IND24 को मैं शीर्ष स्थान कैसे दिलवाऊं। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आप उस IND24 से बाहर निकलने के बाद भी जो है आप क्या उस विषय में सोचते हो? क्योंकि जैसी सोच होती है देवी शक्तियां वैसी परिस्थितियां निर्मित करती हैं, ये पक्का है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इतने सारे मुहावरे जो हैं ये केवल किताब में लिख के पास होने के लिए नहीं है, इन्हें जीवन का सिद्धांत बनाइए, जीवन में उतारिए इसको और देखिए। और ये तो जो है जब हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि सृष्टि क्या है, ब्रह्मा ने केवल एक संकल्प किया और सृष्टि बन गई। इतना बड़ा फार्मूला दिया हुआ है, जब जो है ईश्वर सोचता है और उस स्थूल में कायम हो जाता है, तो आपको क्या परेशानी भी? अरे सोचो तो सही। बिल्कुल ठीक है, सोचना है, जैसी सोचोगे, ईमानदारी से जैसी सोचोगे, अपने आप वैसा वातावरण, वैसी परिस्थितियां, कोई माध्यम, कोई व्यक्ति, अचानक लॉटरी खुल जाएगी। बिल्कुल ईमानदारी से सोचो तो सही। आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो तो क्या जवाब दे? जवाबदारी का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहे। आप पहचानिए कि इस वक्त आप जहां पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस पद पे हैं, ठीक है, वो पद आपसे चाह क्या रहा है? क्या चाह रहा है? आप तो दुनिया से ये डिमांड करते हो कि दुनिया जो है आपके अनुसार चले। ठीक है, आप होटल में गए हो तो होटल का जो बैरा है, जब आपने ऑर्डर दिया है, वो बिल्कुल सच के आए आपके सामने, आपका नमस्कार भी करे, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, तो आप एक सेकंड के लिए अपने आप को वहां रखें तो देखो कि दुनिया आपसे क्या चाहती है, समाज आपसे क्या चाहता है, आपका परिवार आपसे क्या चाहता है, ठीक है, आपका देश आपसे क्या चाहता है। तो उसके प्रति संकल्पित हो गए आप क्यों काम नहीं करते हो?
यही तो जवाबदारी है। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपने अनुभव के आधार पर युवाओं के लिए भी बताया है कि आखिर कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन साथ ही साथ युवाओं की सर हम बात करें तो एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। इसके पहले आपने कंफर्ट जोन की बात की। युवाओं के सामने सर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करना चाहूँगा आपसे कि वो बाहर जा सकते हैं, विदेशों में जा सकते हैं, अपने शहर को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको अपने परिवार को छोड़ना होगा, अपने बच्चों को छोड़ना होगा, अपने माँ बाप को छोड़ना होगा। कई बार कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि युवा इसमें रुक जाते हैं, इसमें पिस जाते हैं। तो ऐसे युवा क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, अब हमारे ऐसे तमाम दर्शक हैं, तमाम ऐसे युवा हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है, और यदि हम उसी कंफर्ट जोन में रहते हैं तो क्या हम उस सफलता को हासिल कर सकते हैं जिसकी उम्मीद हमारे माँ बाप ने हमसे लगाई है? आपके प्रश्न में 2-3 चीज़ें सम्मिलित हैं सुनील। एक तो चीज़ें ये हैं कि आपकी परिस्थितियां, है ना, अगर आपको कहीं जॉब मिलता है, पहला जॉब है, और जॉब आपको आपके घर से 2000 किलोमीटर दूर मिल रहा है, और आप उस घर के अकेले वारिस हो, अकेले पुत्र हो, और परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपकी माता या आपके पिता, उनका स्वास्थ्य इतना खराब है कि आपको उनकी देखरेख करनी है, उनको रोज़ हॉस्पिटल लेके जाना है, उनका डायलिसिस होता है, या उनको किसी कारण से कोई ऐसा असाध्य रोग है जिसमें किसी वजह से जो है और कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा निश्चित है कि आपको जो है 2 चीज़ों में से एक ही चीज़ चुननी पड़ेगी, या तो अपना परिवार चुन लें या अपना जॉब चुन लें। और ईश्वर इतना भी बेरहम नहीं होता सुनील कि यदि आप अपने माँ बाप की सच्ची सेवा आपके मन में है तो ये मेरा दावा है कि कुछ ना कुछ ईश्वर आपके लिए करेगा। ये आवश्यक नहीं है कि वो 2000 किलोमीटर का जो जॉब था आपकी किस्मत में वही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो देखता है, वो सिस्टम है, आपको ये मानना पड़ेगा कि वो सिस्टम है। माँ बाप आपके भगवान तुल्य हैं, ठीक है। अगर आप माँ बाप की सेवा करते हो तो परिस्थितियां कुछ ना कुछ इस तरह का कोई ना कोई पुरुष आपके जीवन में आएगा कि आपको जॉब यहीं का यहीं मिल जाएगा। भले ठीक है वो 1 लाख वाला ना मिले, 50,000 का मिले, लेकिन गुजारा हो जाएगा, ठीक है। आपका कर्तव्य इस वक्त जो है आपके परिवार के साथ है। जब तक माँ बाप हैं उनकी सेवा करें, और उसके बाद देखिएगा कि वो तो जो है, देखिए जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन अगर आप संकल्पित भाव से अपने श्रवण पुत्र बन के माँ बाप की सेवा करोगे तो वो ऊपर वाला देखता है, और वो वक्त आएगा जब इसकी भरपाई, यदि मैं इसको बोलूँ, ठीक है, वो ज़रूर मिलती है, आपको ज़रूर मिलती है। तो ये बात कहनी कि जो है घर की परिस्थितियाँ अगर उस वक्त जो है विषम परिस्थितियाँ हैं और आपको कोई जॉब मिलता है, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहूँगा कि सबसे पहले माँ बाप, बिल्कुल, उसके बाद बाकी चीज़ें। दूसरी बात आपने बोला कि कंफर्ट जोन, यहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं है। यहाँ पे कंफर्ट जोन ये है कि आप जो है घर में आके अपने कमरे में बैठना, टीवी सामने लगा हुआ है, ठीक है, फ्रिज वहाँ पड़ा हुआ है, आपका गद्दे वाली कुर्सी वहाँ बटी हुई है, ठीक है, आप बैठ जाते हो, आगे उठे के बाद जो है बैठ के आपने वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया, आपने उठा के अपने मोबाइल में कहानियाँ उंगलियाँ घिसनी चालू कर दी, ठीक है। क्या कर रहे हो आप? उस वक्त जो है समय का सदुपयोग कर रहे हो क्या, ठीक है। मुझे तो यह लगता है कि जीवन में समुद्र जैसी अपॉर्चुनिटीज हैं, और हम शायद उसमें से एक गिलास भी निकालने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें जो कही ठीक है कि हाँ भारत जनसंख्या ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मनमाफिक नहीं हो पाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि आज ही रेट में जो है कि झुंड का झुंड युवाओं का जो है बेरोजगार बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हर आदमी कर ही लेता है, बिल्कुल, ठीक है। जब हाथ पैर मारते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल जाता है। हाँ जरूर हो सकता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कुछ ना मिले, ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम लगे रहते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है आप अपने अनुसार कुछ ना कुछ तो ढूंढ लेते हो। बिल्कुल सर, और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही सर, जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं, मैं एक बार फिर उसी विषय पर आना चाहूंगा। जिम्मेदारी सर हम निभाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ एक वक्त के बाद आता है तनाव, और उसके आगे आती है सफलता। तो ये जो दोनों ही पैरामीटर्स हैं, इसमें आखिर अपना ध्येय कैसे बना के रखें? आपने कभी गुलेल चलाई? जी, बचपन में गुलेल चलाई? जी, ठीक है। तो गुलेल में पत्थर डालते हैं, ठीक है। पत्थर डालने के बाद में गुलेल की रबर को जब तक खींचोगे नहीं, जब तक उसमें तनाव पैदा नहीं करोगे, तो उस पत्थर को अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते सुनील भैया। तो जीवन में मैंने वही तो बोला कि जीवन में अगर तनाव है
जीवन में अगर आपको कठिनाई महसूस कर रही है तो ये निश्चित जानिए कि उस कठिन रास्ते के बाद जो है हरा भरा मैदान आएगा, एक ऐसा बगीचा आएगा आपके लिए छायादार पेड़ लगे होंगे। लेकिन मेहनत तो है, किसान जब तक मेहनत नहीं करता, जब तक पसीना नहीं बहाता, वो हरी लहलहाती फसल को भी नहीं देखता। ठीक है, तो आराम पसंद जिंदगी बिताने वाले जो हैं जिंदगी में, उसके बाद विश्राम ही करते हैं बीमार होके। विश्राम मतलब बीमार होके। जो व्यक्ति जो है, जो एक जुझारू व्यक्ति है, जो संघर्ष पसंद है, जो तो डेफिनेटली उसके जीवन का वो हिस्सा छोड़ दे, उसके बाद आने वाला जीवन जो है उसके लिए बहुत ही सफलतापूर्ण और बहुत ही समृद्धिपूर्ण जीवन रहता है इसमें भैया। तो ये बात ना करें, ये तो जीवन है, आपाधापी है। जीवन में हमेशा जो है दिन है तो रात है, ठीक है, ठंड है तो गर्मी भी है, मीठा है तो कड़वा भी है। तो जीवन के यही भाव होते हैं, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी होते हैं। तो एक जैसा जीवन हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। मीठा 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 रोज खाते रहो तो आप थक जाओगे मीठे से। ठीक है, तो जीवन का नाम ही ये है कि रंग बिरंगे जिंदगी है, इसमें हर तरह के भाव के साथ में। इसलिए गीता में बोलते हैं कि समभाव। जब आपके आसपास खुशियां हो तो बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस मत करो, और जब बहुत तकलीफें हो तो जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता, समभाव के साथ रहता है। कृष्ण का वही भक्त कृष्ण को प्रिय है। बहुत अच्छी बातें सर आपने यहाँ पर की हैं, और जिम्मेदारी का जो शब्द है इसका इतना बेहतर विवरण मैंने इसके पहले नहीं सुना है। सर आपने वक्त हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुक्रिया, जय हो। तो दर्शकों, आज हमने जिम्मेदारी विषय पर बातचीत की, और डॉक्टर साहब के द्वारा जो तमाम जानकारियां दी गई हैं, मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जानकारी आप तक पहुंची होंगी, और किस तरह से हम जिम्मेदारी को निभाते हुए तनाव के साथ यदि जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।